स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग LNMU BA पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स कठोपनिषद जो कि पेपर 5 का पार्ट है, इसके संस्कृत व्याख्या को देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कठोपनिषद से 35 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 35 अंक में 15 अंक एक आलोचनात्मक प्रश्न रहता है, 10 अंक का एक हिंदी अनुवाद, श्लोक का हिंदी अनुवाद और 10 अंक का एक श्लोक का संस्कृत व्याख्या पूछा जाता है। तो इसी के क्रम में आज हम लोग संस्कृत व्याख्या को देखेंगे। तो जैसा कि टेलीग्राम पे एक PDF दिया हुआ है कठोपनिषद का, जो आप फाइल सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। तो वहाँ पे आपको जो हमारे सिलेबस में है प्रथम अध्याय का प्रथम और द्वितीय वल्ली, उसको आप वहाँ से पढ़ पाएंगे। जो भी कुछ हिंदी में हमें आंसर करना होता है, जैसे कि श्लोक का हिंदी अनुवाद और आलोचनात्मक प्रश्न, तो उसको आप वहाँ से पढ़ पाएंगे और एक अच्छा सा नोट्स बना पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ पे जो भी कुछ नोट्स दिए हुए हैं उससे आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। और फिलहाल आज हम लोग संस्कृत व्याख्या को देखेंगे, क्योंकि उस PDF में संस्कृत व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से आप लोग एक अच्छा सा नोट्स बना पाएंगे, फिर आप अपनी परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो आलोचनात्मक प्रश्न 15 अंक का पूछा जाता है, उसमें मैं 2 क्वेश्चन आपको दूंगी और उसको अच्छे से कर लेना है, ताकि जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है वो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो उस प्रश्न को भी मैं आपको 4-5 ऐसे प्रश्न दूंगी और उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होगा वो 2 प्रश्न होगा, जो इस बार एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ही संभावना है कि वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ श्लोक का संस्कृत व्याख्या कि उसको कैसे लिखा जाता है हर एक श्लोक के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो को आगे जारी रखते हैं और देखते हैं श्लोक के संस्कृत व्याख्या को और प्रश्न को देखते हैं कि आलोचनात्मक प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कठोपनिषद से टोटल 35 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको 15 अंक का आएगा। 15 अंक का एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो सारे प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पे सारे प्रश्न मैंने दिए हैं, और जो इस बार के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जैसे कि इसमें प्रश्न जो बन सकता है वो ये है कि कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का सारांश प्रस्तुत करिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का प्रथम और द्वितीय वल्ली है। ठीक है, तो कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का सारांश पूछा जा सकता है, या फिर कठोपनिषद के अनुसार द्वितीय वल्ली का सारांश पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कठोपनिषद के अनुसार श्रेय और प्रेय के महत्व को प्रतिपादित करिए। अब देखिए, ये जो श्रेय और प्रेय है, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में विद्या और अविद्या के नाम से जानते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो प्रश्न है ये द्वितीय वल्ली का है। ठीक है, क्योंकि द्वितीय वल्ली में ही श्रेय और प्रेय मार्ग बताया गया है, इसका महत्व बताया गया है। तो आप जब द्वितीय वल्ली को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि श्रेय और प्रेय कहने से द्वितीय वल्ली का ही यहाँ पे चर्चा किया गया है। ठीक है, तो जब आप द्वितीय वल्ली पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका ये भी कवर हो जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न है वो है कि कठोपनिषद के अनुसार आत्मा के स्वरूप का निर्धारण करिए, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार के लिए। ठीक है, अगर इस बार के लिए देखा जाए तो कठोपनिषद के अनुसार प्रथम वल्ली का सारांश प्रस्तुत करिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और कठोपनिषद के अनुसार आत्मा के स्वरूप का निर्धारण करिए, ये पूछा जा सकता है। टोटल इतना प्रश्न है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो आप मिस नहीं करेंगे और अच्छे से लिख पाएंगे। साथ साथ मैंने आपको पिछले कई वीडियोज़ में बताए हैं कि जब आप प्रश्न को तैयार करते हैं तो उसमें लगभग 4 से 5 श्लोक को ज़रूर डालिए, और उससे आपका मार्क्स जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे जो PDF दिया हुआ है वहाँ से इसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ आपको इससे रिलेटेड, कठोपनिषद से रिलेटेड बहुत सारे श्लोक भी मिल जाएंगे और इस प्रश्न को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है,
तो आइए अब हम लोग श्लोक का संस्कृत व्याख्या देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे लिखेंगे और क्या तरीका होता है उसको लिखने का। ठीक है, तो अब ये संस्कृत व्याख्या है जो कि 10 अंक का हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो प्रीवियस ईयर है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग देखिए और वहाँ पे जितने सारे श्लोक पहले पूछे गए हैं, ठीक है, जो 2 ईयर का मैंने प्रीवियस ईयर दिया है वहाँ पे जितने सारे श्लोक हैं उसको आप सबसे पहले करेंगे, क्योंकि जो भी पूछे गए हैं वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और आगे भी वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग जो बाकी श्लोक दिए गए हैं उसको आप पढ़ सकते हैं और जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको पहले करना है। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे श्लोक दिख रहा है ये पहले पूछा गया है, तभी हम लोग इसको कर रहे हैं और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में यही श्लोक देखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखिए श्लोक है कि पीतोदका जगद्धृणा दुग्धदोहा निरंद्रयाः आनंदा नाम ते लोकास्तान स गच्छति ताः ददत्। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि संस्कृत व्याख्या किया कैसे जाता है, हम लोग किस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है इसको हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद जो उसके रचयिता होते हैं उनका हम लोग परिचय देते हैं और फिर तीसरे में हम लोग श्लोक का जो व्याख्या होता है उसको लिखते हैं और फिर सबसे अंतिम में जो हमारा चौथा चरण होगा उसमें हम लोग श्लोक में प्रयुक्त अलंकार और छंद को लिखते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला कोई वीडियो संस्कृत व्याख्या का देखा होगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता होगा कि चार स्टेप में हम लोग संस्कृत व्याख्या को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह किया है। सबसे पहले है कि उपरि लिखितो यं श्लोकः कठोपनिषदस्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमवल्लितात् उद्धृतमस्ति। अस्य रचनाकारः महामुनिव्यासः अस्ति। महाकविव्यासः वेदस्य तथा पुराणस्य रचनाकारः अपि वर्तते। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो वो लिया गया है कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली से। उसके बाद कि इसके रचनाकार कौन है, तो रचनाकार के बारे में भी लिख दिया हमने कि महामुनि व्यास हैं और इन्होंने वेद और पुराण की भी रचना की है। उसके बाद हम लोग जो जहाँ से वो श्लोक हम लिए होते हैं उसका थोड़ा सा परिचय देते हैं। ठीक है, उसका अब हम लोग कठोपनिषद के बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे। तो उपनिषद मध्ये कठोपनिषदस्य गौरवमयं स्थानम् अपि वर्तते। कठोपनिषदः कृष्णयजुर्वेदस्य कठशाखायाम् अन्तर्गतं ग्रन्थम् अस्ति। अस्य कारणात् एषः उपनिषदस्य नाम कठोपनिषद अस्ति। अस्य अन्यनामः नचिकेतोपाख्यानम् अपि अस्ति। वेदानां चरणभागं कारणात् एषः वेदांत अपि कथ्यते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कठोपनिषद से संबंधित थोड़ा सा परिचय दे दिया और सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया है उसको लिखा, उसके बाद इसके रचनाकार कौन है इसको लिखा है, उसके बाद जो ये कठोपनिषद से लिया गया है तो कठोपनिषद के बारे में थोड़ा सा यहाँ परिचय दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे श्लोक का व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नीचे में लाइन है कि कठोपनिषदे अलौकिक कथानकः वर्णितम् अस्ति यथा अग्नितत्वम् आत्मतत्वम् मृत्युरहस्यं तथा यम नचिकेतायाः पवित्र संलापः अतीव सरल तथा रोचक अपि वर्तते। ठीक, कठोपनिषद के बारे में जो भी कुछ था वो हमने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में। उसके बाद अब हम लोग इस श्लोक में क्या कहा गया है इसको लिखेंगे। तो कहा गया है अस्मिन् श्लोके कथयति यदा नचिकेता पितुवाच्यवा स्वकीय यज्ञान्ते पुरोहिताय जराजीर्ण गां ददाति तदा नचिकेता कथयति यत् तुन्खादन तथा जले पानार्थ शक्ति शून्य यस्य गावः यः जरावस्था प्राप्तितः संतानोत्पत्ति शक्ति शून्यः तथा यस्य अंतिम दुग्ध दोहन क्रिया अपि समाप्तम अर्थात
यह वृद्धावस्थाया जीर्णः वा निरर्थकः एव वर्तते। ईदृशं गां यः यजमानः दानं करोति स आनंदरहित लोकः एव प्राप्नोति। आपने इसके जो कठोपनिषद का जो कथानक है उसको पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो यहाँ पे ऋषि होते हैं वार्ष्णवा, वो जब यज्ञ करते हैं तो कुछ अच्छी गायों को अपने पुत्र नचिकेता के लिए रख लेते हैं, और जो कुछ गायें बहुत ही अदयी होती है, देने योग्य नहीं होती है, उनको वो दान कर देते हैं। तो इस तरह से जो नचिकेता देखता है कि उनके पिता के द्वारा ये अनर्थ किया जा रहा है, तो इस प्रकार से वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो गाय इस तरह से अदयी है, जो अब खुद से खा भी नहीं सकती है, संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती है, फिर भी हमारे पिताजी इस गाय को दान में दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने पिता के पास बोलने के लिए जाता है कि आप मुझे किसे दान में देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है अर्थात प्रसव शक्ति शून्य गौ विप्राय दानम करोति स स्वर्ग वा हर्षं न प्राप्नोति सह सर्वदा शून्य स्थान एव गच्छति, ठीक है। तो इस तरह से उसके द्वारा नचिकेता के द्वारा सोचा जाता है कि कोई भी अगर ऐसे गायों को दान करता है तो उसको अच्छा स्थान कभी भी नहीं मिलता, और उसका स्थान हमेशा शून्य ही रहता है, ठीक है। मतलब कि वो कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करता और उसको हमेशा भगवान के घर दंडित होना पड़ता है। तो इस तरह से नचिकेता सोचता है, ठीक है, जब उसके पिता के द्वारा इस तरह काम किया जाता है तब। उसके बाद सबसे अंतिम में हम लोग लिखेंगे उस श्लोक में प्रयुक्त अलंकार और छंद को। तो अस्मिन् श्लोके उपमा अलंकारः तथा स्वभावोक्ति अलंकार वर्तते, अत्र इंद्र वज्रा छंदः अपि अस्ति, ठीक है। तो इस तरह से ये संस्कृत व्याख्या था। इसको आप लोग अच्छे से एक कॉपी पर नोट्स बनाइएगा, और जो भी श्लोक आपके परीक्षा में पूछे जाए उसमें आप ऊपर का लाइन सेम लिखेंगे, जो कठोपनिषद के बारे में वर्णन है यहाँ पर इसको सेम लिखेंगे। सिर्फ जो श्लोक में अलग होगा, मतलब कि अगर श्लोक कोई अलग पूछा जाएगा तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, और फिर बाद में उसमें प्रयुक्त अलंकार और छंद जो भी होगा उसको आप लोग लिखेंगे। बाकी ऊपर का लाइन आप लोग सभी श्लोक में लिखेंगे। और जैसा कि मैंने कहा है कि श्लोक को आप लोग पहले प्रीवियस ईयर से देखिएगा, और प्रीवियस ईयर देखने के बाद फिर जो उसमें बुक में हो या फिर कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे हो तो उसको फिर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले हमें जो पूछा गया श्लोक है उसको देखना है, क्योंकि संभवतः वो इस वर्ष आपके परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। तो जो भी कुछ आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आगे मैं उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। बाकी जो पेपर 6, 7 और पेपर 5 में और 2 टॉपिक हैं जिसमें संस्कृत व्याख्या आता है, तो उसको मैं आगे ऐसे ही जारी रखूँगी, और इससे आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।